केंद्र सरकार की योजनाएं इसमें है पीएम श्री स्कूल योजना, निपुण भारत योजना, स्टार्स योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम ई विद्या योजना, इंस्पायर अवार्ड योजना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, समग्र शिक्षा समसा और समग्र शिक्षा अभियान 2.0, विद्यांजलि पोर्टल है, यहाँ से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है, पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास व उन्नयन किया जाएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को इस अवसर पर इसकी घोषणा की गई। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नोडल विभाग है। एनईपी 2020 के अंतर्गत आधुनिक बुनियादी ढांचा, उच्च शिक्षण उपकरण व औद्योगिक प्रौद्योगिकी व स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस खेल सुविधाओं आदि का विस्तार किया जाएगा। सौर पैनलों, स्मार्ट अपशिष्ट निपटान व प्रबंधन प्रणाली, प्राकृतिक रूप से खेती व पोषण उद्यान, जल संरक्षण व संचयन प्रणाली ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल की मॉनिटरिंग के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा। स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप के प्रावधान किए जाएंगे। एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा जो परिणामों के सामने नापने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक को निर्देश जारी करेगा। 2022-23 से 26-27 तक 27,360 करोड़ का व्यय होगा। 60-40 के केंद्र के राज्यों का विभक्त किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे। व एक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा व एक माध्यमिक शिक्षा का होगा। यहाँ से चयन त्रिस्तरीय होगा। यूडीसी प्लस डेटा के आधार पर विद्यालयों का चयन होगा। निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले विद्यालय चयनित होंगे। विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए की बजट के साथ राजस्थान में 716 विद्यालयों को इस तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। निपुण भारत योजना, निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी 5 जुलाई 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू किया गया। यह प्रारंभ किया गया। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय क्रियान्वयन कर रहा है। समग्र शिक्षा के एक भाग के रूप में प्रदेश में प्रायोजित योजना है। यहाँ से इस योजना के तहत 26-27 तक कक्षा 3 9 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को पढ़ने लिखने व अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मुख्य मूलभूत साक्षरता के संख्यात्मक FLN कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। स्टार्स योजना, स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स है। यहाँ से 16 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ की गई। कार्यान्वयन स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र पोषित योजना है। इसमें विश्व बैंक, केंद्र व राज्य का अनुपात 15:53:32 है। इसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसमें राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है। लाइट हाउस राज्य केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और लर्निंग राज्य में ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। उपयुक्त 6 राज्यों के यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। 2020 में लॉन्च व्हीकल के रूप में जाना जाता था इसे। एनईपी में प्रधानमंत्री पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण के नाम से ये शुरू की। 29 सितंबर 2021 को 2021-22 से 25-26 तक पूर्व में संचालित मिड डे मील योजना के स्थान पर लागू किया गया। अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना है। यहाँ से पोषण की स्थिति में सुधार करना, बच्चों की नियमित स्कूल जाने के हेतु प्रेरित करना। प्रतिदिन कैलोरी में प्राथमिक में जो 450 और उच्च प्राथमिक में 700 है। प्रोटीन 12 ग्राम और 20 ग्राम है। यहाँ से बच्चे प्रतिदिन भोजन मानदंड है। अनाज में 100 kg 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 150, दाल में 20 और 30 का है। यहाँ से सब्जियों में 50-75 का है और तेल वसा में 5-7.5 का है। पीएम ई विद्या योजना 31 मई 2020 को प्रारंभ की गई। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान मल्टी मोड एक्सेस के जरिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। वैकल्पिक पहुंच उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा संबंधी किए जा रहे डिजिटल प्रयासों को एक साथ लाएगी। यहाँ से स्कूली शिक्षा के लिए पीएम ई विद्या के 4 घटक है। 1 नेशन 1 डिजिटल एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से 1 क्लास 1 टीवी स्टॉप 1 टीवी चैनल इंटरनेट की पहुंच से दूर छात्रों को 32 स्वयं प्रभा DTH चैनलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जाएगी। रेडियो, सामुदायिक रेडियो व पॉडकास्ट का उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन पहुंच से दूर स्थिति में क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण 289 सामुदायिक स्टेशनों का उपयोग किया जाकर NIOS के लिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों में ऑडियो सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विकलांगों के लिए, बधिर छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाएगा। DTH चैनल शुरू किए जाएंगे। साथ ही दृष्टिबाधित व कम सुनने वाले छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज, डेजी में डिजिटल जानकारी, ANOI
NIOS वेबसाइट यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मनोदर्पण कोविड-19 प्रकोप और उसके छात्रों व शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक भलाई आदि के मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने की गतिविधियों की श्रृंखला यहाँ से इंस्पायर अवार्ड इनोवेशन इन साइंस परफॉर्मेंस परस्यूट फॉर इंस्पायरमेंट्स इन परफॉर्मेंस रिसर्च यहाँ से इंस्पायर अवार्ड मानक मिलियन माइंड्स और ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशन एंड नॉलेज 2008 में सत्र 2009 से 10 में प्रारंभ किया गया। देश भर में सभी सरकारी व निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 10 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को मौलिक व रचनात्मक तकनीकी विचारों या नवाचारों की दिशा में नई दिशा देनी है। प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कम उम्र में ही विज्ञान के अवगत कराना, विद्यालय में प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूली बच्चों के बीच रचनात्मक व नवीन सोच संस्कृति को बढ़ावा देना है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार के अधीन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्कूल वेबसाइट ई-मेंस के माध्यम से छात्रों में 5 से सर्वश्रेष्ठ स्कूल विचारों, मूल विचारों या नवाचारों को नामांकित करना है। 6 से 10 तक के सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। 10 से 15 के मध्य आयु वर्ग हो। 10,000 रुपये की एकमुश्त चयनित 1 विद्यार्थी होंगे। यहाँ से 2021-22 में राजस्थान राज्य में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अनुसार 10,019 बाल वैज्ञानिकों का चयन साथ देश में प्रारंभ में किया गया है। 3 जिले टॉप 10 जिलों में जयपुर संपूर्ण देश में प्रथम, अलवर चौथे रैंक पे, झुंझुनू छठे रैंक पे है। यहाँ से NTSC नेशनल प्रतिभा खोज सम्मान नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2013 में संशोधित 2015 में 14-15 में था। यहाँ से प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा उन प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए है जो विज्ञान व सामाजिक अध्ययन धाराओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। NTSC योजना का उद्देश्य विज्ञान व सामाजिक अध्ययन स्ट्रीम में शिक्षा के प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति के साथ पुरस्कार देता है। NTSC हर 2 साल 2 स्तर में आयोजित किया जाता है। स्टेज फर्स्ट में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में, स्टेज सेकंड द्वारा संचालित किया जाए जो NCERT द्वारा संचालित है। यहाँ से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज फर्स्ट के मानदंड, पात्रता मानदंड NTSC स्टेज फर्स्ट में यहाँ से राज्य संघों द्वारा संचालित किया जाए। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यहाँ से कक्षा 9वीं में 55% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODF में तहत पंजीकृत छात्र भी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए योग्य होंगे। यहाँ से यदि वह 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो 1 जुलाई को वर्ष के अनुसार 10वीं कक्षा तक परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। यहाँ से राष्ट्रीय परीक्षा खोज परीक्षा स्टेज सेकंड के लिए मानदंड है राज्य स्तर पर परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा आयोजित की जाने वाले स्टेज सेकंड के पात्र होंगे। NTSC में 4,000 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेज सेकंड में न्यूनतम अंकों की सुरक्षित करते हैं छात्रवृत्ति कार्यक्रम के पात्र होंगे। यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा स्टेज फर्स्ट में यह छात्रवृत्ति पुरस्कार 2 चरणों में प्रक्रिया में है। चयन लिखित प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दिया जाएगा। वे छात्र जो स्टेज फर्स्ट के योग्य NCERT द्वारा आयोजित स्टेज सेकंड में उपस्थित होने के पात्र हैं। स्टेज चरण सेकंड में माध्यमिक राज्य स्तर छात्र के नामांकन के आधार पर केंद्र राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक कोटा है। यहाँ से सामान्य वर्ग उम्मीदवारों के लिए अंकन तर्क तह पर 40%, SC ST PHC के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पर 32% है। यहाँ से NTSC छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति खोज परीक्षा यहाँ से 10,000 छात्रवृत्ति पात्र तो की जाती है। 750 अनारक्षित स्टेज सेकंड में उत्तीर्ण होते हैं छात्रवृत्ति के पात्र होते हैं। वर्तमान योजना के तहत डिजिटल डॉक्टरल स्तर तक विज्ञान व सामाजिक में पाठ्यक्रम और द्वितीय स्तर में इंजीनियरिंग लॉ के प्रोफेशनल कोर्सों के लिए उम्मीदवार हैं। यहाँ से छात्रवृत्ति की राशि 11-12 में 1,250 रुपये प्रतिमाह की छात्र राशि, अंडर ग्रेजुएट में 2,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह राशि अधिकतम 10 माह के लिए दी जाती है। PhD के लिए UGC नॉर्म्स के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह के लिए देय होंगे। NTSC के आयोजन में माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड द्वारा शुरू किया नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा यहाँ से नोडल एजेंसी RSCERT द्वारा चलाया जा रहा है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी माता पिता की आयु 3.5 लाख रुपए से अधिक होगी तथा कक्षा 11-12 में कक्षा 10 से 60% अधिक अंक है। यहाँ से 9 से 12 तक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 12,000 रुपये की राशि देय होगी। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना यहाँ से मई 2008 में माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्तर योजना के अंतर्गत राजकीय अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 से अध्ययनरत SC ST कस्तूरबा गांधी बालिकाओं की छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि है।
पात्र SC/ST की वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कक्षा 8 में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, SC/ST से संबद्ध हो या न हो, उन्होंने राज्य या संघ में क्षेत्र में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 के लिए शैक्षणिक वर्ष में अपना नामांकन 8-9 में अपना नामांकन कराया है। कक्षा 10 में प्रवेश लेने के समय 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बालिकाओं की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। विवाहित बालिकाएं निजी गैर क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकन कराने वाली बालिका इस योजना में शामिल नहीं होगी। पात्र बालिकाओं के नाम में 3,000 रुपये नियत के रूप में जमा कर दिए जाते हैं। यहाँ से 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर कक्षा 10 में उत्तीर्ण होने पर अर्जित ब्याज सहित यह राशि निकाल सकते हैं। समग्र शिक्षा समसा 1 अप्रैल 2018 से केंद्र प्रायोजित योजना 24 मई 2018 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्र व अधिकांश राज्यों के वित्त पोषण 60-40 का अनुपात। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा SSA सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा और राज्य शिक्षक शिक्षा TE के 3 योजनाओं को समाहित रूप है। यह SSA सर्व शिक्षा अभियान 2001 कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभ 2001 से 2 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक का सार्वभौमिकीकरण किया गया। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा राजस्थान रमसा 2009 में कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 2009 से 10 में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक है। यहाँ से विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अर्थात समावेशी, न्याय संगत व सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। यह स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा सभी पहलुओं में शामिल की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को सीखने व परिणामों को बढ़ाने का प्रावधान है। सोशल एंड जेंडर गैप को कम करना है। समता व समावेशिता का सुनिश्चितीकरण करना है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में सहायक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में SCERT डाइट का सुदृढ़ीकरण व उन्नयन किया गया। खेल व शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है और शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 और 4 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक क्रियान्वित की गई। आने वाले वर्षों में अभियान के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से एक आधारभूत ढांचा, व्यावसायिक शिक्षा व रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था की गई। यह शिक्षा सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार है। यहाँ से विद्यांजलि पोर्टल 7 सितंबर 2021 को समुदाय स्वयं सेवक प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जोड़ना है। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय स्वयं सेवकों को अपने ज्ञान का साझा करने के लिए अपनी पसंद के स्कूलों में वार्तालाप करने में प्रत्यक्ष जुड़ने के सक्षम बनाता है। यहाँ से कौशल के साथ साथ विभिन्न संपत्ति, सामग्री व उपकरण आदि विद्यालयों को प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान बच्चों को गणित व विज्ञान के प्रति उत्सुकता, सृजनात्मकता व प्रेम भावना विकसित करने के लिए उद्देश्य के लिए मानव विकास संसाधन मंत्रालय 9 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान प्रारंभ किया गया। इसके लिए विकास व गणित क्लबों का गठन किया गया। राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट करना है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों व शिक्षक ज्ञान प्रदर्शनी है। क्विज प्रतियोगिता है। पुस्तक मेला आयोजन है। जिलों में उच्च संस्थानों में विद्यालयों को अध्ययन भ्रमण है। यहाँ से